हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले देख लेते हैं कल का प्रश्न जो हमने आप सभी से पूछा था। प्रश्न था कि हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया। अभी हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया, कब मनाया गया। इसके लिए ऑप्शन था 11 मई, 12 मई, 13 मई या फिर 14 मई। तो अभी हाल ही में जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया, ये कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 11 मई को। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आप कर लेते हैं कल का रिवीजन एक बार फिर से। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है, तो वो है आर लक्ष्मी कंठराव, जिन्हें आरबीआई ने कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। हाल ही में भारत की लोक कला और जनजातीय परंपरा को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया कहाँ पे, दुबई में। इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुबई में हुआ है, इस चीज़ को ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में $5 लाख का योगदान किया है, तो वो है अपना भारत, जिसने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में क्या किया है, $5 लाख का योगदान दिया है। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है, तो जीता है उन्होंने सिल्वर यानी कि रजत पदक। हाल ही में एमएसडीई ने ड्रोन दीदी योजना के लिए किसके साथ साझेदारी करी है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ इसने साझेदारी करी है। किस देश की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है, तो वो है यूक्रेन। हाल ही में तनावपूर्ण संबंधों के बीच किस देश के विदेश मंत्री मूसा जमीर भारत आए हैं, तो वो है मालदीव के विदेश मंत्री। संगीत शिवन का भी हाल ही में निधन हो गया है, वो कौन है या कौन थे, तो वो है फिल्म निर्माता। हाल ही में कौन सा देश यूएन में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हुआ है, तो वो है फिलिस्तीन। किसे इफ्को के सदस्य के रूप में चुना गया है, तो वो है दिलीप संघानी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इफ्को के अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं दिलीप संघानी, जिन्हें इफ्को का अध्यक्ष अभी हाल ही में चुना गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कल के करंट अफेयर्स हैं जो हमने रिवीजन करा है कि एक बार चीज़ें क्लियर हो जाएं। आप देख लेते हैं आज का करंट अफेयर्स एक बार फिर से, ताकि चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का कि भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। भारत के साथ ईरान ने कौन सा ऐसा बंदरगाह है जिसके संचालन के लिए दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। क्या ये चटगांव पोर्ट है, चाबहार पोर्ट है, या सितवे पोर्ट है, या फिर है ग्वादर पोर्ट। तो ये कौन सा बंदरगाह है, तो ये है चाबहार पोर्ट। ठीक है, ये जो है इस बंदरगाह के लिए भारत और ईरान ने दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, और लगभग कितने साल के लिए, तो 10 साल के द्विपक्षीय अनुबंध पर क्या किया है, हस्ताक्षर किया है। किसने, भारत और ईरान ने। कौन सा बंदरगाह है, तो वो चाबहार पोर्ट है, यानी चाबहार बंदरगाह। इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा तरल ऑक्सीजन केरोसिन चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित किया जा रहा है। किसके द्वारा, क्या ये डीआरडीओ है, इसरो है, एचएएल है, या फिर बीईएल है। तो ये किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है इसरो के द्वारा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना है कि हाल ही में खबरों में रहा पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। क्या ये महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, हरियाणा में है, या फिर राजस्थान पे है। तो पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो ये है महाराष्ट्र में। इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 में जो पेरिस ओलंपिक होगा उसमें क्वालिफाई करने वाले जो पहले भारतीय पुरुष पहलवान हैं वो कौन हैं। क्या ये बजरंग पूनिया है, तो बजरंग पूनिया तो है नहीं है, इनको तो अब पूरी तरह से बैन ही कर दिया गया है। अमन सहरावत हैं, सुशील कुमार हैं, या फिर योगेश्वर दत्त हैं। तो जो पहलवान हैं जिन्होंने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है वो कौन है, अमन सहरावत हैं। ये जो है पेरिस ओलंपिक के लिए जो है क्वालिफाई कर लिए हैं, और ये भारतीय पुरुष पहलवान हैं जो कि पहले भारतीय पुरुष पहलवान बन गए हैं। ठीक है,
अगर बात करें कि इनका जो कोटा है तो ये जो है इस्तांबुल तुर्की में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों के जो 57 केजी है, ठीक है, 57 केजी प्री स्टाइल वर्ग में जो है पेरिस कोटा में क्या किया है, अपना जो है स्थान या जो कोटा हासिल किया है, ठीक है, 57 केजी में। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अमन सहरावत हैं, 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए इन्होंने क्वालिफाई किया है, ठीक है। और किसके लिए, तो पहलवान हैं, ये भारतीय पुरुष पहलवान है, पहले भारतीय पुरुष पहलवान है पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नागालैंड की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी कौन बनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नागालैंड की पहली महिला पुलिस है इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नागालैंड है वो वहाँ की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी बनी है, कौन है, क्या वो इदासीसा नोगरांग हैं, रश्मि शुक्ला हैं, शीतल देवी हैं या फिर हैं सुमन कुमार। तो इनके नाम से ही आप समझ जाएंगे नागालैंड की हैं ये। इदासीसा नोगरांग ये कहाँ की हैं, नागालैंड की है, पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी हैं। तो इनके नाम से ही आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि इसका जो आंसर है क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2024 में यानी कि अभी हाल ही में सुशील मोदी का निधन हो गया है। वे किस राज्य के पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री थे। अभी 2 से 3 दिन पहले अभी जो है इनका डेथ हुआ है सुशील मोदी का, जो कि कैंसर से पीड़ित थे, काफ़ी टाइम से एडमिट थे हॉस्पिटल में, इनका भी डेथ हुआ है। कहाँ के पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री थे यानी सीएम थे, क्या ये दिल्ली के थे, बिहार के थे, झारखंड के थे या फिर मध्य प्रदेश यानी कि एमपी के। तो ये कहाँ के पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री थे, तो ये थे बिहार के, ठीक है। पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री या पूर्व डिप्टी सीएम कह सकते हैं, ठीक है। कहाँ के थे, बिहार के थे, जिनका अभी हाल ही में डेथ हुआ है। हाल ही में जारी सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर है। हाल ही में जारी सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर है। क्या वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, आईआईटी बॉम्बे है, आईआईएम अहमदाबाद है या फिर आईआईटी दिल्ली है। तो ये कौन सा संस्थान है, तो ये है आईआईएम अहमदाबाद, ठीक है। हाल ही में जो जारी हुआ सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, एक रैंक जारी हुआ है जिसमें 2024 में भारतीय भारतीय संस्थान शीर्ष पे यानी सबसे नंबर 1 पे है वो है आईआईएम अहमदाबाद, सबसे नंबर 1 पे यानी कि शीर्ष पे है। हाल ही में भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या वो पी श्याम निखिल हैं, तानिया सचदेव हैं, वंतिका अग्रवाल हैं या फिर निहाल सरीन हैं। तो 50वें जो ग्रैंड मास्टर बने हैं वो बने हैं पी श्याम निखिल। इन्होंने दुबई पुरुष मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में अपना तीसरा और अंतिम जीएम नाम जो है नाम पूरा किया है। और ये जो है इनका जो ये मास्टर्स बने हैं, 50वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, ये इनका 12 साल का क्या है इंतजार, यानी लगभग ये 12 साल के बाद ये जो है इन्होंने ये हासिल किया है, ठीक है। 50वें ग्रैंड मास्टर बने लगभग 12 साल के बाद। कौन है, पी श्याम निखिल हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पहले प्रमोशन अंतर्राष्ट्रीय पिकल बॉल लीग कहाँ आयोजित होगी। पहला प्रोफेशनल अंतर्राष्ट्रीय पिकल बॉल लीग कहाँ आयोजित होगी। क्या ये बांग्लादेश है, श्रीलंका है, फ्रेंच है यानी फ्रांस है या फिर है भारत। तो ये है भारत यानी अपना देश। यहाँ पे पहला प्रोफेशनल अंतर्राष्ट्रीय पिकल बॉल लीग आयोजित होगा। हाल ही में इसरो ने 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित किस लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। इसरो ने 3D प्रिंटिंग तकनीक से यानी 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित किस लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। क्या ये QS4 है, GS4 है, PS4 है या फिर है LS4। ये कौन सा है, तो ये है आपका PS4, ठीक है। लिक्विड रॉकेट इंजन है वो है PS4, ध्यान रखना है। अब कर लेते हैं एक बार फिर से रिवीजन आज के जो करंट अफेयर्स हैं उनका, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। पहला क्वेश्चन है कि भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। तो वो है चाबहार पोर्ट।
किसके द्वारा तरल ऑक्सीजन केरोसिन चलित सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है इसरो के द्वारा। हाल ही में खबरों में रहा पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं? तो वो बने हैं अमन सहरावत। हाल ही में नागालैंड की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी कौन बनी है? तो वो हैं इदासीसा नोगरांग। मई 2024 में यानी कि हाल ही में अभी सुशील मोदी का निधन हो गया है, जो कि कैंसर से पीड़ित थे। वो किस राज्य के पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री थे? तो वो थे बिहार के। हाल ही में जारी सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर है? तो वो है IIM अहमदाबाद। हाल ही में भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो वो बने हैं P श्याम निखिल, जो कि 50वें ग्रैंड मास्टर हैं, लगभग 12 साल बाद बने हैं। हाल ही में पहले प्रोफेशनल अंतर्राष्ट्रीय पिकल बॉल लीग का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा भारत में। हाल ही में इसरो ने 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित किस लिक्विड रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है? तो वो है PS4। ये हैं आज के करंट अफेयर्स जो हमने एक बार फिर से रिवीजन कर लिया है। अब बारी है आज के होमवर्क प्रश्न की, जो हम आप सभी से पूछते हैं। उसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया है? विश्व फुटबॉल दिवस भी बनाया जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया, यानी किस दिन विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा, ये भी पूछा जा सकता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। जो भी सही आंसर आपको पता है, अगर आपको पता है इसका सही आंसर, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ऑप्शन है 7 मई, 25 मई, 12 मई या फिर 11 मई। ठीक है, इन ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये आज के क्वेश्चन है जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, आपको समझ में भी आ रही होंगी, आपको रटना नहीं पड़ रहा होगा, चीज़ें क्लियर हो जाती होंगी। अगर आपको जो है नहीं क्लियर होती हैं तो सबसे पहले आपको जो काम करना है वो ये है कि आपको अगर करंट अफेयर्स पढ़ना है तो आपको डेली क्लासेस लेनी होगी। ठीक है, अगर आप पर डे क्लासेस लेते हैं तो पर डे जो रिवीजन कराते हैं आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर होती रहेंगी, आपको याद अलग से नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आज का जो करंट अफेयर्स है कल एक बार फिर से हम रिवीजन करेंगे, तो जो चीज़ें आज क्लियर नहीं है कल आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।